नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। शाहपुरा के पेट्रोल पंप व्यवसायी और पार्षद का नहीं हुआ अपहरण, हनी ट्रैप का हुआ शिकार, 9 लाख की लगी चंपत। विवाहिता की संदिग्ध मौत, मोर्चरी पर प्रदर्शन, पिता ने जताई हत्या की आशंका। सरकार किसी की भी बने, भिलवाड़ा से बनेगा मंत्री। चौथे दिन भी कोहरे की गिरफ्त में शहर। मतगणना 3 को दिया प्रशिक्षण। बार एसोसिएशन के चुनाव 8 दिसंबर को। विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब एक दिन बाद मतगणना होगी। नतीजे चाहे कुछ भी रहे और सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन भिलवाड़ा को एक मंत्री तो मिलेगा ही, ऐसी चर्चाएं अभी से शुरू हो गई है। मतगणना के बाद किसकी सरकार बनेगी, यह अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी से यह चर्चाएं गर्म है कि सरकार किसी की भी बने, भिलवाड़ा से एक मंत्री तो बनेगा ही। वर्तमान में भिलवाड़ा से कांग्रेस के रामलाल जाट राजस्व मंत्री हैं, जो अशोक गहलोत सरकार में काफी शक्तिशाली बनकर उभरे। यदि कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता में आती है तो उनका मंत्री बनना तय है और उन्हें इस बार कोई अच्छा मंत्री पद भी मिल सकता है। अगर सरकार भाजपा की आती है तो भी भिलवाड़ा से एक मंत्री तो बनेगा और भाजपा से अगर विट्ठलशंकर अवस्थी जीतते हैं तो उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वे चौथी बार विधायक चुने जाएंगे, ऐसी चर्चा उनके समर्थकों के बीच जमकर चल रही है। लेकिन देखना दिलचस्प है कि राजस्थान में किसकी सरकार बनती है और भिलवाड़ा से किसे मंत्री पद मिलता है। सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी है, जो 3 दिसंबर को होगी। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। शाहपुरा नगर पालिका का पार्षद और पेट्रोल पंप व्यवसायी अपहरण का शिकार नहीं हुआ, बल्कि मौत शौक में हनी ट्रैप का शिकार हुआ है और उससे बंधक बनाकर एक युवती सहित 4 लोगों ने 9 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूल ली। इस संबंध में एक मामला कोटा जिले के कुन्हाड़ी थाने में दर्ज हुआ है। कुन्हाड़ी थाना प्रभारी महेंद्र मीणा ने दूरभाष पर हलचल को बताया कि शाहपुरा निवासी पेट्रोल पंप व्यवसायी और पार्षद कमलेश धाकड़ के अपहरण से इनकार करते हुए बताया कि धाकड़ हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कमलेश सांगोश क्षेत्र के रहने वाले एक युवती से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आया था और लंबे समय से वह उससे परिचित था। उसने जयपुर, भिलवाड़ा और शाहपुरा में कई बार युवती के साथ में मौज मस्ती की थी। हाल ही में युवती ने उसे मिलने के लिए कोटा बुलाया था, जहां पर वह क्लार्क नामक होटल में रुके। बाद में युवती उसे 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर सांगोद के जंगल में ले गई, जहां उसे बंधक बनाकर फोन पे के जरिए करीब 9 लाख रुपए की राशि बारी बारी से निकाल ली। मीणा ने बताया कि जानकारी मिलने पर धाकड़ को मुक्त करा लिया गया, लेकिन आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। धाकड़ की रिपोर्ट पर युवती के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया गया है। दूसरी ओर पहले यह जानकारी मिली थी कि पार्षद धाकड़ घर से जाजपुर शादी में जाने की बात कहकर निकला था। बाद में उन्हीं के रिश्तेदार ने बताया कि धाकड़ की गाड़ी को रास्ते में रुक करवाकर 2 लोग सवार हुए, जो रिवॉल्वर की नोक पर उसे कोटा की ओर ले गए। रास्ते में 2 और लोग उसकी गाड़ी में सवार हुए। बाद में उसे सांगोद के जंगल में ले गए, जहां उसे बंधक बनाकर उसके खाते से राशि निकलवा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर नामजद युवती और उसके साथियों की तलाश शुरू की है। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने भिलवाड़ा के हिस्ट्री शीटर को पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया है, साथ ही उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सवीना थाना पुलिस ने मंगरूप भिलवाड़ा निवासी श्रीराम उर्फ रवि उर्फ किंगसा और उसके साथी खातीखेड़ा निवासी सोनू सिंह उर्फ सुखा पुत्र भेरू सिंह गौड़ को गिरफ्तार किया। पुलिस ने श्रीराम से एक पिस्तौल, एक चिंदा कारतूस, एक गुप्ती तथा एक खटकेदार चाकू जब्त किया। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 325, 525 तथा 425 के तहत मामला दर्ज किया है। बताया गया है कि दोनों ही अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व में फायरिंग, लूट, अपहरण सहित 1 दर्जन से अधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के अंतर्गत मतगणना कार्मिकों को शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर नगर परिषद टाउन हॉल में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान मतों की गणना के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों, नियम और अधिनियमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर जी वाणी मोहन ने जिले में शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए चुनावी तंत्र से जुड़े सभी कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी ने अच्छी तैयारी के साथ अब तक चुनाव संबंधी कार्यों को संपादित किया है। मतगणना कार्य को भी सुनियोजित तरीके से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूर्ण कराएं।
मतदान के पश्चात मतगणना बेहद महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें गंभीरतापूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित हो, मतगणना में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए, इससे जुड़े सभी अधिकारी व कार्मिक गंभीरतापूर्वक मतगणना कार्य संपन्न करवाएं। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान अधिकृत और सही सूचनाएं दी जाए। निर्धारित प्रपत्र में सूचनाएं निश्चित समयावधि में दी जानी आवश्यक है। इसके लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाए। प्रशिक्षण में मतगणना से संबंधित व्यवस्थाओं के अलावा मतगणना संबंधी प्रावधानों व आयोग के दिशा निर्देशों के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में डाक मत पत्रों की गिनती, ईवीएम से गिनती आदि के बारे में पीपीटी के माध्यम से बिंदुवार प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने सामान्य प्रेक्षक कक्ष, सीलिंग कक्षों, मीडिया रूम से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी दी तथा शंकाओं का समाधान भी किया। साथ ही डाक मत पत्रों की मतगणना के संबंध में विस्तार से समझाया गया। भीलवाड़ा में चौथे दिन शहर कोहरे के आगोश में लिपटा रहा। इसके चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ने के बाद भी मासूमों का विद्यालय पहुंचना मजबूरी बन गई। जान जोखिम में डालकर अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय पहुंचा रहे। शुक्रवार को चौथे दिन भी भीलवाड़ा घने कोहरे की गिरफ्त में रहा। 9 बजे बाद भी कोहरा छाया रहा। सुबह तो कोहरे के कारण अंधेरा होने से वाहन चालकों को कुछ दूरी पर भी आसानी से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हेडलाइट के सारे वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ते नजर आए। हाईवे पर तो हालात और भी ज्यादा खराब थे। शहर में कोहरे के कारण सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे अधिक प्रभाव स्कूली मासूम बच्चों पर पड़ रहा है। नौनिहाल जान जोखिम में डालकर धुंध में स्कूली वाहनों का इंतजार करते दिखाई दिए। बच्चों की चिंता अभिभावकों को सताती रहती है। सड़कों के किनारे स्कूली बच्चे गत्ता जलाकर हाथ सेकते रहे। ठंड से कांपते हुए परिजन उन्हें स्कूल पहुंचाने को मजबूर हो रहे हैं। दिन में भी ठंड से लोगों को राहत नहीं मिल रही है और रात में ठंड का प्रकोप अधिक बढ़ गया है। खुले में रहने वाले लोगों की हालत और भी खराब है। वहीं कोहरे ने भी जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोहरे के कारण लोगों की दिनचर्या बदल गई है। लोग घरों से विलंब से निकलने लगे हैं। वहीं सर्दी से बचाव के लिए अलाव तापते नजर आए। संपत माली की रिपोर्ट। खटवाड़ा गांव की लीला रेगर की संदिग्ध मौत को लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी पर पीहर पक्ष ने प्रदर्शन कर मौत के कारणों की जांच व मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग की। इस बीच मृतका के पिता ने बेटी को मारपीट कर आए दिन परेशान करने का पति, सास व ससुर पर आरोप लगाते हुए बिगोत पुलिस को रिपोर्ट दी है। बिगोत थाने के दीवान सुरेश पारी के अनुसार खटवाड़ा निवासी लीला 25 वर्षीय पत्नी महावीर रेगर की गुरुवार को हालत बिगड़ गई। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उसे भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। इस बीच बिगोत पुलिस जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन लीला के बयान देने की स्थिति में नहीं होने से उसके बयान दर्ज नहीं हो सके। एमजीएच चौकी सूत्रों के अनुसार उपचार के दौरान लीला ने दम तोड़ दिया। शव मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया। शुक्रवार सुबह मृतका के पीहर सांगानेर से उसके पिता भीरूलाल रेगर सहित बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल की मोर्चरी पर जमा हो गए। ये लोग लीला की मौत के कारणों की जांच के साथ ही शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने लोगों को समझाइश कर शांत करवा दिया। दीवान पारिक ने बताया कि मृतका के पिता भीरूलाल ने पुलिस को रिपोर्ट दी। इसमें पति महावीर, ससुर भांजा व सास हरकू का आरोप लगाया कि ये तीनों आए दिन लीला को परेशान करते थे। पति शराब पीकर मारपीट करता, सास भी मारपीट करती थी। पिता भीरूलाल ने कहा कि उसकी बेटी को मारकर फंदे पर लटकाया गया है। इसकी जांच की पुलिस से मांग की गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव पीहर पक्ष को सौंप दिया। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। कल लीला को सूचना मिली। लीला वाइफ ऑफ महावीर रेगर निवासी खटवाड़ा, उम्र 25 साल, आईसीयू वार्ड में भर्ती है। कुछ लापरवाह माए ध्यान देने की स्थिति में नहीं थी और सुबह इतला मिली शाम को वापस उसकी डेथ हो गई है। परिवारजनों से रिपोर्ट ली है। परिवारजनों ने मेडिकल बोर्ड से पीएम करवाने की ये बताया, रिपोर्ट में लिखा है। और रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड से पीएम करवा के एक बाद जो रिपोर्ट आएगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। मारपीट करते रहते हैं और वो मारपीट के खातिर वो घबरा के या मार के लट गई या कहीं पत्थर पड़ा। पोस्टमार्टम की टाइम को या हॉस्पिटल लाने के बाद मेरे को बुलाया। उसको देखी हालत तो बची नहीं, वो सांगानेर ले जाएंगे। कहाँ है ससुराल बच्ची का? खटवाड़ा, लीला नाम है। आप क्या लगते हो? हम उसके पिता, हमारी बच्ची।
जिले के आमा क्षेत्र में अमरूद की फसल इस बार ज्यादा उत्पादन नहीं दे रही है, जिससे किसानों को नुकसान होने की संभावना है। हर बार अच्छी फसल होती है, लेकिन इस बार की कमी के चलते उपज कम हुई है। आमा निवासी और अमरूद बगीचे के मालिक नाथूलाल तेली ने बताया कि उन्होंने 600 अमरूद के पौधे लगाए हुए हैं, लेकिन इस बार ज्यादा फल नहीं आए हैं। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। ये पहली फसल बता फसल घनी गलती बे के बाद में अमरूद बया अच्छे 8 साल हो गया। इस साल आची के माल बहुत कमी है कि बरसात के लेकर कितना बीघा बोर क्या हुआ अमरूद? ये अमरूद है ऐसा गाची के 6 बीघा में। कितना पौधा बोर क्या? ये 600 का पौधा लगभग है। कितनी पैदावार दे भाई? इस साल तो आची के गणे होते 40-50 के लगभग 40 इस साल चाल बन गया। बागवानी में फायदा है? बागवानी फायदा है। बागवानी में एक बहुत खर्चा कम है। वह फर्ज आची के खर्चा कम। एक बार बोझ हो जाएगा। एक बार बोएगा तो आची के खाद भी दवाइयाँ आची के छाननी तो पड़े। क्या भाव चल रहा है इस बार अमरूद का? बाणु तो बिलाड़े तो आची के 10-12 का चल रहा है। अड्डे आची के 35 का 40 लगभग बेच रहे हैं। मंडी में रेट कम मिलती है? मंडी में रेट मिली को ना कड़े 10 का कड़े 5 का कड़े 20 का ये इशू रेट मिली को। इस बार मौसम फसल पर बराबर नहीं। इस साल आजी फसल बराबर नहीं, आधी फसल भी नहीं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। जिला अभिभाषक संस्था की 2024 की कार्यकारिणी के लिए चुनाव की तिथि 8 दिसंबर घोषित की है। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में कार्यकारिणी की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। जिला अभिभाषक संस्था अध्यक्ष राजेंद्र कचौलिया व महासचिव वेद प्रकाश पत्रिया की ओर से जारी सूचना पत्र में बताया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में कार्यकारिणी की सर्वसम्मति से आगामी वर्ष 2024 की कार्यकारिणी के निर्वाचन के लिए चुनाव 8 दिसंबर 2023 घोषित की है। यदि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संस्था के विधान अनुसार तय तिथि तक चुनाव कराने का आदेश पारित किया जाता है तो उक्त चुनाव तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा। चुनाव कार्यक्रम 2 दिसंबर 2023 को मतदाता सूची तैयार होते ही घोषित कर दिया जाएगा। इस चुनाव के लिए अधिवक्ता राघवेंद्र नाथ व्यास को मुख्य चुनाव अधिकारी, जबकि सहायक चुनाव अधिकारी गिरीश कौशिक, आशीष राज सिंघवी और शैलेंद्र वर्मा को बनाया गया है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। सर्दी बढ़ने के साथ ही खुले में रहने वाले लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। नगर परिषद द्वारा संचालित आश्रम स्थल में ऐसे लोगों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे सर्दी का बचाव हो सकता है। गायत्री आश्रम के निकट एक आश्रय स्थल में सर्दी से बचाव के लिए पलंग, गद्दे और रजाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस आश्रम स्थल की देखरेख करने वाले शंकर लाल ने बताया कि प्रतिदिन रात को कई लोग यहां आकर विश्राम कर रहे हैं, जिन्हें बिस्तर के साथ ही पानी व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। संपत माली की रिपोर्ट। हाँ, सभी व्यवस्था है और एक दिन आते हैं 10 जना, एक दिन आते हैं 7 जना। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सभी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, रजाएं हैं, पलंग है, सब व्यवस्था है। मणि एजुकेशनल सोसाइटी भीलवाड़ा ने भीलवाड़ा शहर की विभिन्न कॉलोनियों में गरीब असहाय बच्चों को स्टेशनरी सामग्री जैसे पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल 751 सेट बांटे गए, जिसमें सचिव अनुराधा झा, कोषाध्यक्ष मीना देवी, शिल्पी सिंह, रामावती, भारती जैन, रानी मिश्रा आदि पदाधिकारीगण उपस्थित थे। शाहपुरा के श्री प्रताप सिंह बारट राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ संकाय सदस्य राम अवतार मीणा ने की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता दिग्विजय सिंह एवं तोरण सिंह रहे। इस अवसर पर दिग्विजय सिंह ने बताया कि एड्स के प्रति युवाओं को जागरूक होना चाहिए तथा इस रोग की रोकथाम एवं भ्रांतियों को समाज से दूर करना चाहिए।
तोरण सिंह ने बताया कि एचआईवी से बचाना है तो सवाल करना जरूरी है, क्योंकि जानकारी होगी तो बचाव होगा। इसके लिए एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी धर्मनारायण वैष्णव ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर अनिल कुमार, सत्यजीत जेटली, विवेक भारद्वाज, दलवीर सिंह, प्रियंका ढाका एवं राष्ट्रीय सेवा योजना की सभी स्वयंसेवक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी धर्मनारायण वैष्णव ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर अनिल कुमार, सत्यजीत जेटली, विवेक भारद्वाज, दलबीर सिंह, प्रियंका ढाका एवं राष्ट्रीय सेवा योजना की सभी स्वयंसेवक उपस्थित रहे। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रंजीत जगरिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। पंडेर में करंट से किसान की मौत, सिर में चोट लगने से राहगीर की मौत। आचार्य चाणक्य विधि महाविद्यालय का उत्कृष्ट रहा परीक्षा परिणाम। रामधाम का साप्ताहिक रामायण पाठ शनिवार को। पीलीभीत से राजस्थान आ रहे मजदूर को बस चालक ने नीचे फेंका, टायर से कुचलकर मौत। भीलवाड़ा के ताजा समाचारों के लिए भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके पास भी अगर खबर है तो हमें व्हाट्सएप नंबर 7737741455 पर भेजें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।